अस्सलामुअलैकुम। सुबह बखैर नाजरीन। देश और दुनिया की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहाबुद्दीन साकिब। कांवड़ के रास्ता पर नेम प्लेट लगाने के मामले में यूपी हुकूमत को नहीं मिली कोई राहत। हुकूमत के फैसले पर अबूरी रोक बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा के रास्ते में मौजूद दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के मामले पर समाअत करते हुए वाज़ेह कर दिया कि यूपी हुकूमत के फैसले पर अबूरी रोक बरकरार रहेगी। हालांकि यूपी हुकूमत की जानिब से नोटिस का जवाब देते हुए इस फैसले पर वजाहत पेश की गई और कहा गया कि कांवड़ियों की दरख्वास्त पर इस तरह का फ़ैसला लिया गया था ताकि अमन व अमान की सूरत हाल पैदा न हो। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को राहत देने से इनकार करते हुए अपने साबका अबूरी रोक के हुक्म को बरकरार रखा। मामले की अगली समाअत के लिए अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है। पीएम मोदी का कारगिल का दौरा। अग्निवीर स्कीम पर अपोजिशन को मुंहतोड़ जवाब दिया। कारगिल जंग की 25वीं बरसी पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख के द्रास में कारगिल के शहीदों को खराज अकीदत पेश करते हुए अग्निवीर स्कीम पर अपोजिशन को मुंहतोड़ जवाब दिया। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग मुल्क के नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, तारीख गवाह है कि उन्हें फ़ौजियों की परवाह नहीं है। यही लोग हैं जिन्होंने वन रैंक वन पेंशन पर 500 करोड़ रुपये रख कर झूठ बोला। हमारी हुकूमत ने वन रैंक वन पेंशन को लागू किया और साबिक फौजियों को करोड़ों रुपयों से ज़्यादा दिया। के इज्जत केस में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी अचानक यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। राहुल गांधी को हत्या इज्जत के मामले में सुल्तानपुर की एमपी एमएलए अदालत ने तलब किया था। सुल्तानपुर से बीजेपी लीडर विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को हत्या इज्जत का मुकदमा दायर किया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि राहुल गांधी ने 8 मई 2018 को कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के दौरान बेंगलोर में अमित शाह को कातिल कहा था। नीट यूजी का हतमी रिज़ल्ट जारी। टॉपर्स की तादाद 67 से घटकर 17 हो गई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने मेडिकल एंट्रेंस इम्तिहान नीट यूजी के हतमी रिज़ल्ट को जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक इम्तिहान में टॉपर्स की तादाद पहले 67 थी, वो बाद में घटकर 61 हुई और अब हतमी रिज़ल्ट में टॉपर्स की तादाद घटकर 17 हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद फिज़िक्स के एक सवाल के नंबर को तवज्जो में रखते हुए नताइज जारी किए गए हैं। केजरीवाल के अहल खाना से बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी की मुलाकात। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल और उनके वालिदैन से मुलाकात की। इस दौरान ममता बनर्जी ने अरविंद केजरीवाल के वालिदैन के पांव छुए और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा भी मौजूद थे। उनका कहना है कि दीदी ने ये पैगाम दिया है कि जद्दोजहद की इस घड़ी में वो आप और अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हैं। अग्निवीरों के लिए यूपी हुकूमत का फैसला। अग्निवीरों को यूपी में रिजर्वेशन दिया जाएगा। अग्निवीर सिपाहियों को यूपी में पुलिस और पीएससी में रिजर्वेशन मिलेगा। ये फैसला वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया है। योगी का कहना है कि अग्निवीर की स्कीम से नौजवानों में जोश है, जबकि कुछ सियासी पार्टियां इस पर सियासत कर रही हैं। इधर समाजवादी पार्टी के एमपी अवधेश प्रसाद ने कहा कि हमारी फ़ौज की शानदार तारीख रही है, लेकिन यह अफसोसनाक है कि बीजेपी हुकूमत अग्निवीर स्कीम लाई। फ़ौज की इससे बड़ी तौहीन नहीं हो सकती। फ़लस्तीनी खिलाड़ियों का पेरिस पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। ओलंपिक्स में शिरकत के लिए फ़लस्तीन के 8 एथलीट जब पेरिस पहुंचे तो एयरपोर्ट के अंदर और बाहर दर्जनों अफराद ने उनका शानदार इस्तकबाल किया और फ़लस्तीन की आज़ादी के हक़ में नारे बुलंद किए। इस मौका पर फ़लस्तीनी फ़ुटबॉलर एसोसिएशन के सरबराह जिब्रील रजब ने गैर मुल्की खबर एजेंसियों से बात करते हुए कहा कि अगर फ़्रांस वाकई फ़लस्तीनियों के हक़ में हक़ खुददारियत की कदर करता है तो ओलंपिक्स गेम्स फ़लस्तीन रियासत को तस्लीम करने का एक अच्छा मौका है। इसराइल को फौरी तौर पर गज़ा जंग ख़त्म कर देनी चाहिए। ट्रंप। साबिक अमरीकी सदर और रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल को फौरी तौर पर गज़ा जंग ख़त्म कर देनी चाहिए। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इसराइल को ये जंग फौरी तौर पर ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि गज़ा जंग की वजह से दुनिया भर में इसराइल की शोहरत ख़राब हो रही है। इंटरव्यू के दौरान बातचीत करते हुए उन्होंने यरगमालियों की रिहाई का भी मुतालबा किया। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने गज़ा में बेगुनाह लोगों की हिलाकत पर तशवीश का इजहार किया। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने एक बार फिर गज़ा में बेगुनाह लोगों के मारे जाने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने दुनिया की तमाम हुकूमतों पर जोर दिया कि वो गज़ा में जारी फौरी कार्रवाई की शदीद मजम्मत करें, क्योंकि गज़ा में आए रोज़ मासूम बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, डॉक्टर और सहाफ़ी मारे जा रहे हैं। इसराइल समेत दुनिया भर के शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो गज़ा में होने वाली फ़ौजी कार्रवाई की मजम्मत करिए। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को खूब निशाना बनाया। गज़ा में पोलियो की रोकथाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने 10 लाख वैक्सीन भेजने का ऐलान किया। आलमी इदारे सेहत के ज़रिए गज़ा पट्टी के पानी में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ होने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा 10 लाख पोलियो वैक्सीन रवाना कर रहा है, ताकि जंग से मुतासिर बच्चों को पोलियो से बचाया जा सके। देश और दुनिया की ख़बरों में बस इतना ही। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।